हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेरा नाम योगेश्वर सिंह है और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक, हम रे क्लासेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप इन वीडियोस को गो थ्रू करिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको A+ ग्रेड की एजुकेशन दें, द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल जो भी है वो आपको दिया जाए। इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं। हमारा YouTube चैनल का नाम रे क्लासेस वाराणसी है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसके बाद आप प्ले स्टोर पर जाके वहां से हमारी एक एप्लीकेशन है रे क्लासेस, केवल आप सर्च बार में सर्च करिए रे क्लासेस, आपको पहला आइकन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज, आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे बैचेज एप्लीकेशंस के लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप वहां से भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से आपको यह फायदा होगा कि वहां पर हम यहां आपको जो भी पढ़ाते हैं वहां पर इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्री में और एंजॉय करिए, प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, पढ़ने से, केवल पढ़ने से अगर आपको नॉलेज मिल जाती तो टीचर्स की जरूरत नहीं थी। एक टीचर ने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और उसको हर बच्चे को दिखा दिया जाता और हर बच्चा ज्ञानी हो जाता। ठीक, सिंपल सा लॉजिक ये समझिए कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, एक स्कूल की एक क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो एक ही टीचर उस क्लास में डेली आते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और साल भर वो वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक ही टीचर ने एक ही टाइप की एजुकेशन हर 50 बच्चे को दी, लेकिन जब रिजल्ट आता है एग्जाम के बाद तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हर बच्चे के नंबर बराबर नहीं आते हैं। ऑब्जर्वेशन यह है हमारा कि स्कूल एक, क्लासरूम एक, रिसोर्सेज एक, टीचर भी एक ही, टेस्टिंग पैटर्न भी एक ही, पेपर एक ही, लेकिन हर बच्चे का नंबर अगर ऐसे मतलब थियोरेटिकली देखा जाए तो हर बच्चे का नंबर बराबर आना चाहिए। हर बच्चे को हर चीज पढ़ा दी गई है तो हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण यह है कि हर बच्चा एक अलग लेवल पे पढ़ाई करता है, एक अलग लेवल की प्रैक्टिस करता है, एक अलग लेवल का उसके घर में एम्बियंस, एटमॉस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो पढ़ाई करता है। जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की, जो दिन रात लगा रहा, कुछ गॉड गिफ्टेड ब्रेन्स की भी बात होती है, लेकिन उसको भी हम फिलहाल साइडलाइन कर दें, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें कि कई बच्चे क्लास 9th, 10th, 8th, 7th तक बिलो एवरेज बच्चे थे। मतलब उनके गार्जियन को बुला बुला के डांटा जाता था कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा, कुछ करिए इसके लिए। और वो बच्चा सडनली उसने प्रैक्टिस करने स्टार्ट की, मेहनत करने स्टार्ट की, एंड ही फाइनली सक्सीडेड एंड स्कोरिंग अ गुड रैंक इन IIT JEE और नीट और व्हाटएवर वाज हिज चॉइस। जो भी एग्जाम उसने दिया उसने अच्छा परफॉर्म किया। अंतर कहां पड़ता है? अंतर बच्चों टीचर की टीचिंग में नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस में होता है। हम आपको एक गुरु मंत्र देते हैं डे 1, जितना हम आपको पढ़ाते हैं उतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, आज के लेक्चर में हम पढ़ाई कम करेंगे लेकिन आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे ताकि आप आगे के लिए आप उसी पे चलें। ठीक, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप सही तरीके से स्टार्ट करेंगे तो आधा रास्ता आपका यूं ही तय हो जाएगा। चलिए, तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप सीरियसली वीडियोस देखिए, सीक्वेंस वाइज देखिए। पहली चीज आपको सबसे पहले जो ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस जरूर मेंटेन करिए। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक तो मैंने यूं ही कर लूंगा, ये है वो है, ये नहीं देखता हूं, आगे कर लेता हूं, पीछे कर लेता हूं, ये वाला वीडियो छोड़ो बेकार है। नहीं,
खुद ज्ञानी ना बने। ठीक, हमारी हिंदी की राइटिंग थोड़ी अच्छी है, ज्ञानी ना बने। आप लोग खुद ज्ञानी ना बने, इतना ये चीज दिमाग में बैठा के चलिए कि आपको ये पता है कि हम, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, जितने भी आपको सबको समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस रखते हैं। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी एग्रीइंग विद मी टू इट। तो अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो ये समझिए कि हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हमने हजारों बच्चों को देखा है जो ये इस चीज को इग्नोर करते हैं और फिर सफर करते हैं। तो आप प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि किसी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, ठीक, बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आप जैसे आपको आज पता चल गया कि आपको नेक्स्ट वीडियो आ गया है, आप पिछले वीडियोस को एक जो भी पढ़ा है रिवाइज कर लीजिए। ठीक, बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड यू मस्ट रिवाइज। आज का वीडियो आप देखने जा रहे हैं तो पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ाया था ये जरूर ध्यान रिवाइज कर लीजिए। जब तक एक चैप्टर चलता है ये आपको सिलसिला जारी रखना है। अगर आपने ये पढ़ने की स्ट्रेटेजी फॉलो की, अगर आपने ये पढ़ने की स्ट्रेटेजी फॉलो की तो ये हमारी गारंटी है कि आपके नंबर बहुत 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 अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि जो आपको पढ़ाया जाता है, जैसे आज आपने एक वीडियो देखा, उसमें जो भी पढ़ाया गया, जो भी क्वेश्चंस करवाए गए, उन सबको आप वीडियो खत्म होने के बाद खुद से एक बार देख लीजिए और उन सारे क्वेश्चंस को खुद से लगाइए। अगर आप क्वेश्चंस कर ले गए, क्लास में कराए गए, तो इसका मतलब आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है। नहीं कर पाए तो फिर से दोबारा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप आने से पहले रिवाइज जरूर करिए। जैसे आप नेक्स्ट डे आपके पास एक वीडियो आया, आपको देखना है तो वीडियो तो आपके चॉइस पे है, लाइव तो चल नहीं रहा है, तो आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि वीडियो आ गया है, तो आप क्या करिए कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा। लिखना इंपॉर्टेंट है, इस चक्कर में मत रहिएगा कि हम पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा आपके एप्लीकेशन से, तो वो अलग चीज है बेटा। प्रिंटेड नोट्स तो आप गूगल बाबा से पूछ लीजिए, वहां आप सर्च करिए, आपको रियल नंबर्स और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे हजारों पन्ने के नोट्स मिल जाएंगे। वो किसी काम की नहीं। जो आप खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं, वही नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने नोट्स बनाइए। आज का वीडियो, जैसे आप आज का वीडियो देखने जा रहे हैं तो उसके पहले के जितने वीडियोस के जो नोट्स आपने बनाए, प्लीज गो थ्रू देम, एक क्विक ग्लांस मार लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या आपको पहले पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है कि बार बार रिपीटेडली रिवाइज करने से वो चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती हैं, वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक, तो पहली चीज सीक्वेंस वाइज देखना है, जंप नहीं करना है। दूसरी चीज, आप वीडियो देखने से पहले रिवाइज जरूर करिए। और तीसरी चीज, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते हैं कि नोट्स बहुत दम सुंदर से रंग बिरंगा नीला पीला करके बनाइए, आप नोट्स कैसे भी बनाइए, हाँ लीजिबल होना चाहिए। आप खुद तो कम से कम पढ़ ही सकें उसको, या आपसे कोई मित्र यदि आपसे कुछ मदद मांगता है तो आप उसको भी दे सकें। ठीक, लेकिन नोट्स बनाइए जरूर। लिखने से क्या होता है, चीजें दिमाग में ज्यादा अच्छे से रजिस्टर कर पाती हैं। ठीक, चलिए ये तीन चीजें आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद चौथी चीज, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारा आपका फ्री मटेरियल अवेलेबल है। ठीक, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए। और अगर आप हमारे बैचेज में एडमिशन लेते हैं तो देखिए वो जो बैचेज में एडमिशन के लिए जो फीसेस रखी गई हैं वो आपके इस वीडियो, इसकी कोई फीस नहीं है। सिर्फ आपको हम जो अपना स्पेशलाइज्ड मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं वो सिर्फ एज ए टोकन मनी आपसे ले लिया जाता है कि ठीक है भाई, आप हमारी चीजें एक्सेस करिए, आप मटेरियल लीजिए, बाकी हम आपको पढ़ा फ्री में रहे हैं। आप पढ़िए, एंजॉय करिए और समझिए। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि हर बच्चा अच्छे से समझ जाए। ये तो रही पढ़ने की बात कि आप कैसे पढ़ेंगे। सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, रिवाइज करके पढ़ना है, नोट्स जरूर बनाने हैं और प्रैक्टिस खूब सारी करिए। दूसरी चीज, रेफरेंस बुक की जहां तक बात है, आप एनसीईआरटी, आप अपनी एनसीईआरटी को अपनी बाइबल, भगवत गीता या कुरान जो मानना चाहे मान लीजिए। अभी फिलहाल आपके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वही आपकी जो कहते हैं सो कॉल्ड बेस लाइन वाली बुक्स हैं, आपको वही पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, आपके पास टाइम बचता है तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए।
इट डजंट मैटर, कोई भी बुक उठा लीजिए, बस हाँ किसी अच्छे थोड़े बहुत रिनाउंड राइटर की होनी चाहिए कि गलतियां ना हो किताब में। टारगेट ये होना चाहिए कि गलतियां ना हो। किताबें लगभग सारी सेम होती हैं, किताबों में कोई अंतर नहीं होता, हर किताब में आपको लगभग मटेरियल ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ठीक, बस आपको कोई एक बुक ले लीजिएगा अगर टाइम बचता है तो, नहीं तो एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है। एनसीईआरटी में कोई कंजूसी मत करिएगा, एनसीईआरटी पूरी लगानी है। कसम खा लीजिए कि एनसीईआरटी पूरी लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार लगाएंगे। क्लियर? दूसरी चीज, अभी आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, 10th तक आपको जो भी पढ़ाया जाता है, दोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर फ्यूचर। ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब जिन ब्लॉक से बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग ब्लॉक्स में जैसे आप घर में कितना भी अच्छा टीवी रख लें, ये फ्रिज रख लें, कंप्यूटर रख लें, पंखे लगा लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट इन पुट, लेकिन बिल्डिंग जब बनेगी तभी आप ये सब कर पाएंगे ना। तो 10th तक जो आप पढ़ते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है। जितना नींव मजबूत होती है बिल्डिंग उतनी ही मजबूत बनती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको 10th तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है आपका, बहुत थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपके लिए कंप्लीट करना कोई दिक्कत है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। एक बार दिमाग को इस रिदम में बिठाइए, इस रिदम में बिठाइए कि आपका जो नॉलेज है वो इस लेवल का हो जाए कि आप 11th क्लास में जब सडनली आपकी स्टडी जंप करेंगी तो ये जो गैप होता है इसको आपका नॉलेज लेवल कोप अप कर जाए। ठीक, इसलिए आप अभी से थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ऐसा ना हो कि सडनली आप 12th में आए और आप 11th में जाएं और आपको लगे कि ओह वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा, हम नए युग में एंटर कर गए हैं, ऐसा ना फील हो। इसलिए आप अभी से उस तरफ अग्रसर होते हुए कुछ कदम बढ़ाइए। तो ये चीजें ध्यान रखिए, सीरियसली पढ़ना है, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ना है और आगे की चीजें ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए इतना ज्ञान हमने काफी दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इस बोर्ड को क्लियर करके वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, द रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, द बोर्ड अब क्लियर हो चुका है आपके सामने। अब हम क्या करेंगे कि वी विल स्टार्ट विद रियल नंबर्स फर्स्ट। आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा स्टार्ट पेस स्लो ही रखिएगा क्योंकि पेस अगर सडनली पिकअप कर लिया जाता है तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे आप गाड़ी स्टार्टिंग में पिकअप ले रहे हैं और सडनली आप बहुत ज्यादा एक्सलरेट कर दीजिए तो पहिए स्किड करने लगते हैं। ठीक, फिर आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है एंड यू माइट लूज द बैलेंस। इसलिए स्टार्टिंग में पिकअप स्लोली लीजिए, जब आप मोमेंटम गेन कर लें, एक सफिशिएंट स्पीड आ जाए, उसके बाद आप कितना भी तेज भागिए, इट डजंट मैटर। ठीक, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। चलिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जब चैप्टर है ये बेसिकली आपका नंबर्स से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये नंबर्स होते क्या हैं, कैसे हमारी बीइंग में आए और इनको हम कैसे यूज करते हैं, क्यों का यूज करने लगे। ठीक, तो देखिए जब मनुष्य इस पृथ्वी पर रहना शुरू किया, जब मनुष्य पृथ्वी पर रहना शुरू किया तो इनिशियली तो आदिवासी थे, आदिवासी भी नहीं कह सकते, जंगली थे। जैसे शेर भेड़ बकरी जंगल में रहते हैं वैसे सब लोग जंगल में थे। द एंटायर अर्थ वाज अ जंगल इटसेल्फ, उसी में सब इंसान भी रहते थे। स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है वो थोड़ा एक्टिव था, तो इट स्टार्टेड डेवलपिंग इट्स सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू हिम। उसने अपने आप आसपास के पर्यावरण को अपने हिसाब से बदलना चालू किया और उस बदलने की प्रोसेस में उसने बहुत सारी चीजों का डिजाइन किया, एक्सपेरिमेंट किया, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंशन किया, जो कि उसकी लाइफ को इजी बनाते गए। मींस ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी है कि वो अपने लाइफ को इजी बनाता जाता है। इवन दो ये बात अलग है कि लाइफ को इजी बनाने का ये जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आया, वो लाइफ को इजी बनाने के बजाय थोड़ा हाइपोथेटिक, मतलब थोड़ा धार्मिक बातें हैं, धार्मिक नहीं मतलब ज्ञान वाली बातें हैं कि आप आसान बनाने के चक्कर में इंसान ने अपनी जिंदगी को और कठिन बना लिया। ठीक, इनिशियली पहले जंगल में रहते थे, खाते पीते सोते, बस यही, बस थोड़ा अनसर्टेनिटी थी कि कब
शिकार करने गए हैं, कौन शिकार होगा ये नहीं पता, पहले हम गए मारने के लिए और हम ही को मार के कोई खा गया। बट एनीवेज दैट वाज अ डिफरेंट केस। लेकिन लाइफ इजी थी, कुछ टेंशन नहीं, सीधा उठो, इधर उधर घूमो फिरो, फिर जाओ शिकार करो, मिला तो खाया, नहीं तो भूखे पेट सो जाओ। लेकिन धीरे धीरे इंसान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और वो चीजें डेवलप करता गया। और आज आप देखिए इंसान की ये हालत हो गई है कि वो दिन रात लगा रहता है, फिर भी उसका पेट और ना मन, दोनों में से कुछ नहीं भरता है। चलिए उसी जो इंसान की महत्वाकांक्षा है उसी की सीढ़ी को हम देखेंगे। हाउ द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग लेड अस टू रियल नंबर्स। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जब इंसान ने कुछ भी करना स्टार्ट किया तो अपनी चीजों को उसने बटोरना, पहले उसका कुछ नहीं था, उसने सब चीजों को अपना समेटना चालू किया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये कॉन्सेप्ट चालू हो गया। इस कॉन्सेप्ट के बाद आते ही आदमी को ये जरूरत है कि ये ट्रैक कैसे रखे वो कि ये मेरा जो है वो क्या है, कितना है मेरा। मान लीजिए आपके पास 100 भेड़े हैं, उसमें से 4 भेड़े, कोई आप गए उधर उधर, कोई 4 भेड़े टपा ले गया। अब कैसे पता करेंगे कि आपके पास जितना सवेरे था वो शाम को भी है। तो धीरे धीरे सोचते सोचते इंसानों ने गिनती का डेवलपमेंट चालू किया। व्हाट दे यूज्ड टू डू कि वो भेड़े पत्थर इकट्ठा कर लेते थे, उसके बाद एक भेड़ के लिए 1 पत्थर 2 पत्थर ऐसे कर करके एक पत्थर शिफ्ट करते जाते थे और अपने साशे में उसको भर लेते थे। ठीक, और जब अब शाम को भेड़ें आती थी तो वापस उनको गिन के एक पत्थर इधर उधर कर करके साड़ी भेड़ें अंदर। तो ये कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि ठीक है जितनी सवेरे थी उतनी मेरे पास, मतलब अभी केवल वो 2 क्वांटिटीज को कंपेयर कर पाता था कि यहां पर जितना था, ये जितना ये है उतना ये है, इसका मतलब मेरे पास जितना सवेरे था उतना ही शाम को भी है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ, पत्थर तो चेंज नहीं हुए। चेंज हो क्या सकती थी, भेड़ें चेंज हो सकती थी। तो ये क्रूड तरीका था। तो इसमें क्या था कि इसमें बाद में एक एक को नंबर देना स्टार्ट किया, नाम असाइन कर दिए गए कि जो एक पत्थर है उसको 1 बोलेंगे, जो जब 2 हो जाएंगे, जैसे एक पत्थर है तो इसको हम 1 से डिनोट करेंगे, 2 होंगे तो इसको इससे डिनोट करेंगे। केवल डिनोशंस हैं, ये कोई भगवान ने नहीं दिया है आपको कि ये 1 मतलब 1 होता है, 2 मतलब 2 होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, फिर ये हुआ कि ठीक है अगर 3 पत्थर होंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 पत्थर होंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और ऐसे करते करते एक नोटेशन बना लिया गया कि हम इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग पत्थर रखने के बजाय अब इंसान ने ये नंबर्स याद करने चालू कर दिए। ठीक है, 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 4 है हमारे पास। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सबको लग रहा होगा क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा। देखिए बेसिक्स आपके जितने स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा है। आप केवल नॉलेज ही नहीं इंपॉर्टेंट होते, नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, जितना आप उसको फील करेंगे उतना आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक, आप ध्यान से बस पढ़िए, देखिएगा आपको इसके बाद नंबर लाइन में किसी भी सबसेट बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपने वैसे समझ लिया तो ये जो काउंटिंग स्टार्ट हुई पहले इंसान की 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी। ठीक, उस टाइम तो इंसान इंफिनिटी तक नहीं गया था, इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहले नंबर्स तो जो इंसान ने यूज करना स्टार्ट किया। अभी तक इंसान को इसकी जरूरत नहीं थी, बेसिकली वो 1 2 9 तक ही बेसिकली यूज कर, उसके आगे 10 20 30 नाम रख लिए गए थे, रिप्रेजेंटेशन में यही आया आपके। उसके बाद जब इंसान को और जरूरत पड़ी बड़े बड़े नंबर्स लिखने की, बड़े बड़े नंबर्स लिखने की, तो उसने एक बेंच मार्क स्टार्ट किया। मतलब इसके बाद एक प्लस में था, एक माइनस में था। तो मान लीजिए इंसान के पास है कि उसके पास 100 भेड़े हैं, तो ठीक है, और किसी के पास माइनस में 30 भेड़े हैं, तो ये तो आपके पास है या नहीं है का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन इसका आया कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसको क्या बोलें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ है उसकी काउंटिंग है ना, ये निगेटिव में काउंट किया तो कुछ नहीं है उसकी काउंटिंग है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव में ना निगेटिव में, ना हम कर्जे में हैं और ना हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उस नंबर को डिनोट करने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, 0। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स का जो सेट है इसको हम कहते हैं होल नंबर्स।
इसको हम यहां ना लिखने के बजाय नीचे ही लिख देते हैं, होल नंबर्स। नेक्स्ट आपके आ गए होल नंबर्स। तो इसमें हम कहते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स मिल के आपके बनते हैं होल नंबर्स। ठीक है, 0 मत प्लस मत लिखिए, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। 0 प्लस होल नंबर्स बन गए। अब फिर इंसान जब आगे बढ़ा तो उसको लगा कि यार निगेटिव को भी कुछ लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी तक तो कि ना कि मेरे पास 10 भेड़ें 20 भेड़ें, तब सब लोग मतलब रईस थे। फिर क्या हुआ, कोई अय्याश निकल गया, वो अपनी भेड़ें बेच बेच के ऐश करने लगा। फिर क्या हुआ कि उसने बोला कि मेरी भेड़ें तुम गिरवी रख लो, मेरी भेड़ें तुम गिरवी रख लो। फिर वो कर्जा लेने लगा। तो व्हेन ही स्टार्टेड टेकिंग लोन्स, तो अब उसको कैसे डिनोट करें कि भाई उसने मुझसे 2 भेड़ें उधार ले गया है, तो वो अपनी काउंटिंग कैसे रखेगा? उसके पास अपनी की 2 भेड़ें थी तो +2 बोलता था वो। जब 2 भेड़ें किसी से उधार लेके आया हुआ है तो उसको क्या बोलेगा वो? तो उसके लिए फिर आया निगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो होल नंबर्स प्लस निगेटिव नेचुरल नंबर्स को मिला के आपके बने इंटीजर्स। ठीक, क्या क्या समझा हमने? होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद इंसान को जरूरत पड़ी तो उसने कुछ नहीं, जब आपके पास कुछ नहीं था, सन्नाटा था, उस सन्नाटे में क्या मिला हमें? 0 मिला सन्नाटे में, उसको जब हमने नेचुरल नंबर से मिला दिया तो हमें क्या मिला? होल नंबर्स। अब 0 तो कुछ नहीं था, ना पॉजिटिव में ना निगेटिव में, इसके पास ये वाला आदमी संतुष्ट आदमी है। तो जब आपके पास प्लस में है तो अगर कभी ये भी हो सकता है कि आप निगेटिव में भी चले जाएं, तो प्लस माइनस निगेटिव नंबर्स को मिल, नेचुरल नंबर्स प्लस 0 को मिला के हमारे बन गए इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स से भी इंसान का पेट नहीं भरा। मतलब क्यों नहीं पेट भरा उसका? कि उसने कहा कि ठीक है, मान लो मेरे पास एक, अब देखिए भेड़ों का एग्जाम्पल तो इस केस में नहीं लेंगे, वरना आप कहेंगे कि वायलेंस हो गया, कि आधी भेड़ का कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकते ना आपको। ठीक, तो चलिए इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए इंसान ने रसगुल्ले बनाए। ठीक, तो उसके पास 1 रसगुल्ला था, 2 रसगुल्ला था। अभी क्या पूरे होल नंबर्स में वो काउंट कर रहा था कि हम पूरा 1 रसगुल्ला खाएंगे, 2 रसगुल्ला खाएंगे, 4 रसगुल्ला खाएंगे। बट व्हाट हैपेंस, जब उसका 4 रसगुल्ला खाने के बाद पेट भर चुका है, मन नहीं भरा है, वो चाह रहा है कि थोड़ा और खा लूं, लेकिन एक खाएगा तो उसका पेट गड़बड़ हो सकता है, तो वो आधा खाएगा। अब आधा कैसे करेगा, मतलब वो कैसे रिप्रेजेंट करे? हाउ इज ही गोइंग टू टेल द शॉपकीपर कि मुझे आधा खाना है? इसमें तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना। तो उसके बाद आपके आगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1 का आधा यूज कर लो, 1 का तिहाई यूज कर लो, 1/3 यूज कर लीजिए, 1/2 यूज कर लीजिए, 1/4 यूज कर लीजिए। ये सब जो नंबर्स थे इनको बोला गया फ्रैक्शंस, इनको बोला गया फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स में हमने फिर और एक सेगमेंट जोड़ा फ्रैक्शंस का। ठीक, ये फ्रैक्शंस जो आपके होते हैं नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q where p, q belongs to integers and q is not equal to 0। ये हम अभी डिटेल में देखेंगे कि फ्रैक्शंस में ये डेफिनेशन क्यों लिखी जाती है। तो फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को मिला के आपके बने रेशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स से हमारा मतलब है कि जब आप रैशनली कोई बात करें, रैशनल समझते हैं ना, व्हेन यू आर लॉजिकल, यू आर रैशनल, तो ये आपके रैशनल नंबर्स बने। रैशनल नंबर्स बनने के बाद अब इंसान को लगा कि उसने क्या बोलते हैं, जो एकदम टॉप मोस्ट चीज है उसकी प्राप्ति कर ली है, उसको अटेन्ड दी सैल्वेशन या जो भी वर्ड है, हमें एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा, कि इसको करने के बाद उसको लगा कि हाँ अब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, हम इंडियंस है, इसमें हम कहेंगे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि इसके बाद हमें और पढ़ने, जैसे आप पढ़ते पढ़ते लगता है 10th का एग्जाम आएगा ना, बोर्ड दे के जब आओगे ना, तुमको फीलिंग आएगी जब आप लोग ये 10th का एग्जाम दे दोगे और आप लास्ट डे का एग्जाम देके जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो यू विल फील लाइक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, हैव अटेन्ड एवरीथिंग, आपने सब कुछ कर लिया। ये वो बात अलग है कि कुछ ही दिनों में आपका ये जो माया जाल है, ये भ्रम जाल, ये टूटने वाला है। जैसे ही आप 11th में जाएंगे आपको पता चला कि आप माया मोक्ष प्राप्त तो नहीं किए, बल्कि आप और बड़े जाल में फंस गए हैं।
ठीक, 11th एंड 12th इज क्वाइट चैलेंजिंग, तो उसके लिए आप अभी से मेहनत करते रहिए। तो रेशनल नंबर्स पे पहुंचे। रेशनल नंबर्स करते 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 इंसान के दिमाग में खुराफात आई और उसने सोचा कि भाई देखो, ऐसे तो बहुत जितने नंबर्स हैं हमारे इसमें कवर हो गए, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक, तो हम कहते हैं कि √4 इज 2। लेकिन ऐसे कौन से दो नंबर्स, भाई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वैसे ही हम हर नंबर को किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिख ही सकते होंगे, दिमाग की उपज है, उपज आ गई। तो ये कहा गया कि हम ऐसे नंबर्स, दो ऐसे नंबर्स x इंटू एक्स जो कि प्रोडक्ट लेने पे 2 आ जाए, इसका मतलब x स्क्वायर 2, यानी कि x भी एक ऐसा नंबर डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि √2 की वैल्यू को डिफाइन करेगा, ठीक। अब इस नंबर का क्या किया जाए? फिर क्या किया गया कि अब समझ में आया कि ठीक है, ये एक नई ब्रांच ऑफ नंबर्स है। तो कहा गया कि ठीक है, रेशनल नंबर्स, इनका नाम दिया गया इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपका बना रियल नंबर्स। फाइनली हम टॉप ऑफ द नंबर चेन पहुंच गए। नेचुरल नंबर्स, उसमें हमने 0 ऐड किया, फिर होल नंबर्स पे आए, फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का डिनोमिनेशन किया, फिर हमने इंटीजर्स पे आए, फिर इंटीजर्स में फ्रैक्शंस मिलाया, फिर फ्रैक्शंस में रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उनको मिला के हमारा रियल नंबर बना, ठीक है। इतना आप लोग समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये अच्छा है। हमारी काउंटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी काउंटिंग अभी आगे जारी है। जारी है, मतलब कि अभी बहुत कुछ है पढ़ना में, मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है। इसके पढ़ने के बाद क्या हुआ कि इंसान को यह लगा कि यार अब क्या करें, खुराफाती दिमाग, दे कैन नॉट सिट साइलेंटली क्वाइटली, कुछ ना कुछ तो करनी है। कोई ना कोई ज्ञानी बाबा उठे, महानुभाव उठे, उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो पॉजिटिव नंबर्स तो ठीक था, रूट में ले लिया, निगेटिव नंबर्स का रूट में क्या करें, अंडर रूट -1 क्या करें हम, √2 तो हमें पता है, रूट -1 का क्या करें। फिर कंफ्यूजन, अब क्या करें। इसके बाद क्या किया गया कि एक नई ब्रांच ऑफ नंबर्स को डेवलप किया गया, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये नंबर्स आपके इन दोनों को मिला के फॉर द टाइम बिंग हम ये मानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स में जितने नंबर्स आते हैं सब कवर हो गए। बेसिकली क्या था कि पहले हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का रूट रियल नंबर्स में नहीं मिलता था, पॉजिटिव का रूट मिल जाता था, तो केवल एक √-1, एक नंबर √-1, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम i कहते हैं। ये एक नंबर i इंट्रोड्यूस करने से जितने भी नेगेटिव नंबर्स के रूट्स थे वो सारे डिफाइंड हो गए, ठीक। अंडर √-3 निकालना है तो उसको आप √3 इंटू √-1 करिए तो √3i उसका आंसर हो जाएगा, तो डिफाइन हो गया। अब कहते हैं इन सबको अभी फिलहाल में हम ये समझते हैं कि इतने नंबर्स पढ़ने के बाद हमारी मैथमेटिक्स कंप्लीट नंबर सिस्टम को कवर कर लेती है। लेकिन फिलहाल ये जो सेक्शन है आपका, ये स्पेशली आपको अलग से पढ़ाया जाता है, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करते हैं हम, ठीक, इन दोनों को आपस में हम मिक्स नहीं करते हैं, ठीक। नंबर सिस्टम समझ में आया। नेचुरल नंबर्स, उसमें 0 मिलाया, होल नंबर्स, उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मिलाए, इंटीजर्स, इंटीजर्स में फ्रैक्शंस मिलाए तो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स मिलाए तो रियल नंबर्स। यहां हमारी मैथमेटिक्स की काउंटिंग कहते हैं कि खत्म हो जानी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिलाने के बाद। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बड़ा होके एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नंबर्स निकाल दे कि भाई ये नहीं डिफाइंड है, वो नहीं डिफाइंड है, तो वो हो सकता है कि वो आ जाए, ठीक है। तो इसको हम एक सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक। हम वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम तब तक उसको सेट के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है बच्चों। बोर्ड क्लियर हो चुका है, अब इस पर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये नंबर्स एक दूसरे को मिलकर जो रियल नंबर्स का सेट होता है उसको कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया, नेचुरल नंबर्स, ठीक।
उसमें जब हमने 0 मिला दिया तो ये नेचुरल नंबर्स थे, उसमें कुछ मिलाया तो हमें होल नंबर्स मिले। फिर उसमें हमने निगेटिव नेचुरल नंबर्स मिला तो हमें इंटीजर्स मिले। फिर उसमें हमने फ्रैक्शंस मिलाए तो रेशनल नंबर्स मिले। ठीक, अब देखिए जो रियल नंबर्स का सेट है उसमें एक अलग से सेट होता है इरेशनल नंबर्स का। रेशनल, देखिए रेशनल के अंदर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इरेशनल रेशनल के अंदर नहीं है या इरेशनल के अंदर रेशनल नहीं है, तो ये अलग सेट होगा। ठीक, ये सब मिलके आपका रियल नंबर्स बनेगा। ठीक, अच्छा इसके अंदर हमने इसको लिखा, इसके अंदर, इसके अंदर, तो ये रियल नंबर्स वाला सेट ये बाहर जाएगा आपका। ठीक, ये रैशनल नंबर्स का सेट है और ये इरैशनल नंबर्स का सेट है। और इन सब को मिला के बना हमारा रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इन सारे सेट्स का कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इन सब चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियो चैनल, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much. See you in the next lecture.